मैं पालन करना चाहता हूं। महाराज जी, आप 5 महाव्रतों का पालन तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, अहिंसा महाव्रतों का, अहिंसा धर्म का पालन भी कर रहे हैं, अब और क्या पालन करना चाहते हैं? पालन कई प्रकार का होता है। कुछ लोग, ऐसा हम सुनते हैं, टेंशन पालते हैं। टेंशन समझते हो? 10 माने 10 और सन माने पुत्र। आप नहीं पालते, आप तो एक भी मुश्किल से पाल पाते हो। जो पंचर सुधारने वाला होता है, जो तसला फेंकने वाला मजदूर होता है, जो चाय बेचने वाला होता है, वो टेंशन पालता है। 10-10 बेटे हैं। किसी ने जाकर के उससे पूछा कि भैया आप 10 सन कैसे पाल लेते हो, 10 बच्चों को कैसे पाल लेते हो? तो उसने क्या गजब का जवाब दिया, सब अपने पुण्य का खाते हैं। क्या कहा उसने? सब अपने पुण्य का खाते हैं। जो जीव आएगा, जन्म लेगा, वो अपना पुण्य साथ में लेकर आएगा। और ऐसा भी देखा जाता है कि चाय बेचने वाले का बेटा, 10 भी भाई भी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री देश के जो हैं वो कभी चाय बेचा करते थे। ये भी देखा जाता है कि भारत की जो वर्तमान में प्रथम महिला हैं, राष्ट्रपति जो हैं, वो कहाँ से आई हैं, आप सब समझते हैं। वहाँ पर यही होता है, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे हैं, संतान हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ता है। और इसका नतीजा क्या है? आज भारत में हम केवल 1% भी नहीं बचे। 44 लाख, ऐसा हमने सुना है कि जैन देश में 44 लाख बचे हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार। आप लोगों के आंकड़े कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, करोड़ होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 1% में भी वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक सन पालते हैं, टेंशन तो दूसरे पालते हैं। हाँ महाराज, हम भी टेंशन पालते हैं। आप दूसरा वाला टेंशन पालते हो, जिसको बोलते हैं चिंता। चिंता चिता के समान है, ऐसा कहा गया है। चिंता चिता समान है, ना मानो तो करके देखो। जिन जिन ने चिंता की है, जाकर उनके घर को देखो। होगा क्या? आपने टेंशन पाली, शरीर खाएगी वो चिंता आपका शरीर खाएगी और आपका दिमाग भी खाएगी और आप निकल लेंगे। तो जो 44 लाख बचे हैं वो भी कम हो जाएंगे। जबकि आपको करना ये चाहिए था कि आपको टेंशन ना पाल के टेंशन पालने चाहिए थे। उसका परिणाम ये निकलता कि आज जो आप अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक होंगे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक ऐसा समय था जब चौथा काल था, केवल मात्र 100% हम थे। क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा ही था। उस समय कोई ना जैन था, ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कुछ नहीं था। क्या था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को दीक्षा लेने का अधिकार था। कोई जैन नहीं था अलग से, जैनिज्म कोई अलग से नाम नहीं था। वो सब इस रूप को धारण करके और परंपरा से मुक्त होते थे, अथवा साक्षात मुक्त होते थे, भगवान बन जाते थे। ये सनातन धर्म था। धीरे 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 इतने कम होते गए, क्योंकि ये बहुत टफ था जैनिज्म को पालन करना। परिणाम ये निकला कि उनको जैन कहना पड़ा। तो उस समय सब जैन थे, मतलब 100% हम थे। आज हम 44 लाख तक आकर सिमट गए। क्यों? क्योंकि हम टेंशन तो पालते हैं, लेकिन टेंशन नहीं पालते। आपको टेंशन पालना चाहिए, चिंता नहीं करना। जब वो 10-10 हो करके देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, तो आप चिंता क्यों करते हो? मुझे इतना आश्चर्य होता है, जो व्यक्ति तसला फेंकता है, जो व्यक्ति पंचर सुधारता है, उसको चिंता नहीं है। आप केवल एक चाहते हो, महाराज जी आजकल पढ़ाई बहुत महंगी है, आजकल बच्चों को पालना बहुत महंगा है, आजकल का जीवन बहुत गड़बड़ है महाराज जी, एक को पालना बहुत मुश्किल है। तो यही होगा, कुछ समय बाद ये होगा कि हम शून्य हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम टेंशन नहीं पालते, हम केवल टेंशन पालते हैं, चिंतित रहते हैं। दिन भर दिमाग चिंता में व्यस्त रहता है। शरीर भी खा रहा है वो, दिमाग भी खा रहा है, और हमें भी खा रहा है, और पूरे परिवार को परेशान कर रहा है, वो अलग। एक और पालना होता, गुरुदेव का एक हाइको है, इंटेंशन ठीक रखो, टेंशन होगा ही नहीं। इंटेंशन समझते हो?
इंटेंशन बोले तो अभिप्राय। अगर आप अपना अभिप्राय सही रखेंगे, नेक नियति से जीवन जिएंगे तो टेंशन होने का सवाल ही नहीं है। ये हो गया टेंशन पालना। एक और पालना होता है जिसको बोलते हैं भ्रम पालना। इतनी फितूरी है आज वर्तमान में घरों में, छोटी सी छोटी बात पर भ्रम पाल लिया, अब पूरे जीवन का नाक में दम, घर पूरा बर्बाद। मतलब महाभारत घर में शुरू छोटी सी बात से। पत्नी ने रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे किसी से बात की, बात कर रही थी वो अपनी माँ से, आपको भ्रम हो गया कि किसी से ये बात कर रही है। अब आप कहेंगे कुछ नहीं उससे, आपने कुछ नहीं कहा, केवल आपके दिमाग में ये फितूरी भर गई, इसने किसी से बात की और आप झगड़ा शुरू। ओपन कुछ नहीं करेंगे लेकिन मन में भरा है, भ्रम पाल लिया। मैं जब घर में था तो उस समय की बात है, एक गाय थी हमारे घर में, 25-27 साल पुरानी बात होगी। गाय वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट जिसको आप बोलते हैं। तो जैसे ही उसने प्रसूति हुई, मतलब उसका बछड़ा हुआ, तो आवश्यकता थी नहीं घर में, तो हुआ क्या कि उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इस गाय को अपन बेच देते हैं। तो उस समय 25-27 साल पहले किसी एक पास के गांव के एक व्यक्ति को 1200-1500, 1800 रुपये में वो गाय बेच दी। तो बछड़ा जो गाय का होता है, जब भी प्रसूति होती है तो उसको साथ में लेके चला जाता है, मतलब गाय की आंखों के सामने होना चाहिए। यदि वो साथ में नहीं ले जाएंगे तो उनने क्या किया, उसको अपने बेटे के हाथ बछड़े को पहले भेज दिया और थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, वो गाय पीछे पीछे उस गांव में तक पैदल चली गई। अब वहां जाकर उस बछड़े को उसने पहचाना नहीं, दूध नहीं पिलाया। 2 दिन बाद वो वापस लेके आ गया। क्यों भैया, क्यों ले आए? उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 5, 7, 8 साल की होगी, मुझे याद आ गया, आज ही वो याद आए तो रख रहा हूँ। पूछा क्या हो गया? बोले भैया ये गाय तो आप अपनी वापस रख लो, क्योंकि हम इसको पाल नहीं सकते, वो दूध नहीं पिला रही बछड़े को। क्यों? बोले जैसे उसके पास ले जाती हैं वो सींग से मारती है और झपटती है और गुस्सा करती है। जैसे उसके थन के पास उसको ले जाएंगे कि इसको ये स्तनपान करा दे, तो वो पैर मारती थी और पहचान नहीं रही। उसको भ्रम हो गया, किसको? गाय को ये भ्रम हो गया कि इन्होंने हमारा बछड़ा चेंज कर दिया, ये भ्रम हो गया उसको। अब उस भ्रम का परिणाम ये निकला, थोड़ा सा भ्रम हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। आपके घरों में अगर कोई भ्रम होता है, आपको यदि कोई थोड़ी सी नेगेटिविटी लगती है, आपका कर्तव्य है कि आप तुरंत उसको सबको बैठा के क्लियर कर लो। यदि आप उसको क्लियर नहीं करेंगे, भ्रम पालेंगे, घर नरक बन जाएगा। उस गाय ने उस बछड़े को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जितनी बार उसको सामने ले गए वो सींग से मारने लगी। पैर के पास दूध पिलाने का प्रयास किया कि भैया ये आगे ना जाए, देख ना पाए, तो वो पैरों से मारती, उचटती, पता नहीं क्या क्या करती। और फाइनली 2-3 दिन के बाद वो बछड़ा आखिर तड़प तड़प के मर गया। लेकिन उस गाय ने उसको एक बार भी देखा तक नहीं, जबकि बच्चा उसी का था। केवल उसके मन में भ्रम हो गया, भ्रम। ये भ्रम हमारा जीवन बर्बाद कर सकता है। हनुमान जी का नाम सुना होगा आपने। हनुमान जी के पिता थे पवन और उनकी माँ का नाम था अंजना। विवाह जैसे हुआ अंजना का और पवन का, पवन अंजा जिसको बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ना पवन पुत्र हनुमान, तो वो पवन और अंजना का जैसे विवाह हुआ, विवाह के ही दिन, अभी एक दिन नहीं हुआ, भावर हुई, जो भी होता है, घर पहुंची और उनको भ्रम हो गया दिमाग में। किनको? पवन को, कि इसके हृदय में मैं नहीं हूं, कोई और है। किसके हृदय में? अंजना के हृदय में। जैसे उनको भ्रम हुआ, परिणाम ये निकला, 22 बरस तक उन्होंने एक बार भी अंजना को आंख उठाकर नहीं देखा। क्यों? भ्रम हो गया। पूरा जीवन, पूरा यौवन अंजना का बर्बाद हो गया, केवल छोटे से भ्रम के कारण। तो हमें भ्रम नहीं पालना। तो क्या करें महाराज? आप करते क्या हैं? छोटी सी भी बात आपके दिमाग में घर में कभी आई कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो आपका कर्तव्य है आप उसको तुरंत क्लियर करें। मन की बात मन में रखोगे, मन में जो आपकी बात है, फितूरी है, भ्रम है, अगर मन की बात मन में रखोगे तो फासले हो जाएंगे, और मन की बात मन से बाहर निकाल कर कह दोगे तो फैसले हो जाएंगे। क्या कहा? मन की बात मन में रखोगे तो फासले हो जाएंगे, दूरियां बढ़ेंगी, और मन की बात कह दोगे तो फैसले हो जाएंगे। आपका कर्तव्य था, आपने देखा 12 बजे रात में अपनी पत्नी किसी से बात करी, पूछ लो उससे क्या हो गया, वो बताएगी मैं माँ से बात कर रही थी, फैसला हो गया। लेकिन आपको मन में भ्रम भर लिया कुछ है। ये भ्रम पालने से जीवन बर्बाद हो सकता है हमारा और सामने वाले का, हमारा पूरा का पूरा घर नरक बन सकता है। एक और पालना होता है
टेंशन पालना, भ्रम पालना, एक और पालना होता है जिसको बोलते हैं मत्स्य पालन, जो राष्ट्र में सरकार केंद्र चलाती है। मैं पूछना चाहता हूं, मत्स्य पालन अथवा मुर्गी पालन, इसको सरकार ने पालन शब्द दिया है, क्या हम इसको मुर्गी पालन केंद्र, मत्स्य पालन केंद्र कह सकते हैं? क्या हम उसको पालन ये शब्द से जोड़ सकते हैं? पालना तो वो कहलाता है जहाँ किसी के प्राणों की रक्षा की हो, जहाँ किसी के प्राणों का संरक्षण होता, उसको हम पालन कह सकते हैं। वहाँ पर प्राणों का संरक्षण नहीं होता, वहाँ तो उनको जनरेट किया जाता है, उनको मोटा तगड़ा किया जाता है और एक दिन उनको हलाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको हम कभी भी कदापि पालन शब्द से कह ही नहीं सकते। सरकारें कहती हैं मत्स्य पालन केंद्र खोल रखा है, जबकि उसका नाम होना चाहिए मत्स्य आखेट केंद्र। आखेट मतलब होता है शिकार, शिकार करना। मुर्गी शिकार केंद्र। आप लोगों ने कभी समुद्र में देखा होगा, समुद्र में कोई मछली है और यदि कोई व्यक्ति कांटा, मछली पकड़ने का कांटा लेकर के यदि समुद्र में जाए तो कम से कम उस मछली के लिए इतना तो है कि पूरा समुद्र चाहे तो वो भाग सकती है, अगर मछली चाहे तो भाग सकती है। लेकिन जिसको आपने मत्स्य आखेट, मत्स्य पालन केंद्र जिसको बोला है, वहाँ की मछली भाग भी नहीं सकती। ध्यान रखना, क्यों नहीं भाग सकती? इसलिए क्योंकि स्थान सीमित है, उतने में ही उसको दौड़ना भागना है। और आपने वहाँ पर उसको दाना खिलाया, मोटा किया, तगड़ा किया, और जैसे ही वो मोटी हुई आपने उसको वहाँ से उठाया और बाजार में बेच दिया। किसी का पेट भर गया, महाराज जी तो पेट तो भर रही है वो, उसमें दिक्कत क्या है? किसान खेती करता है, किसान पेट भरता है, वहाँ पर उसको खेती कह दे। एक और बड़ी फितूरी है, जितनी भी किसानों को सब्सिडी, जितनी भी सुविधाएं किसानों को खेती करने के लिए दी जा रही हैं, उनके पीछे मुख्य उद्देश्य केवल मत्स्य और मुर्गी पालन में उनको खेती से रिलेटेड किया जाए, खेती संज्ञा दे करके खेती की सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। ऐसा गुरुदेव ने 2-3 बार कहा, हम आपके सामने रख रहे हैं। होता क्या है, वो क्या करते हैं, सीधा इनको देंगे तो लोग, किसान भड़केंगे, तो किसानों के नाम पर किसानों को दे दिया कि हम इनको खेती के लिए ये सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि वे सुविधाएं इनडायरेक्टली मत्स्य पालन में और मुर्गी पालन वालों को दी जा रही हैं। क्या हम पालन शब्द जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्या हम मत्स्य पालन को खेती कह सकते हैं? क्या हम खेती कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि खेती करने वाला किसान हिंसा करते हुए भी अहिंसक है। हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा? गाथा कह रही, श्लोक कह रहा है कि जो किसान खेती कर रहा है, अग्नन्नपि भवेत पापी निघ्नन्नपि न पाप भाग परिणाम विशेषण यथा धीवर कर सको। एक तालाब में कोई एक धीवर मतलब मछली पकड़ने वाला, यदि मछली पकड़ने वाला एक तालाब में कहीं बैठा है और पूरे दिन में एक भी मछली नहीं पकड़ी, उसने कांटा लगाया है, जाल बिछाया है, पूरे दिन में अगर किसी धीवर ने एक भी मछली नहीं पकड़ी, तब भी वो महापापी है। क्यों महाराज? एक भी मछली नहीं आई। उसके भाव क्या हैं? मछली को पकड़ना, नहीं पकड़ना, उसके जाल में फंसे मछली ना फंसे, ये तो उसके पुण्य पाप पर आधारित है। लेकिन उसने भाव, किस भाव से वो गया कि मछली पकड़ना है? पूरे दिन भर वो, उस जो गाथा श्लोक बोला उसका अर्थ बता रहा हूं कि जैसे एक धीवर तालाब में कांटा फंसाए है, दिन भर में एक भी मछली ना फंसे, लेकिन उसको मछली को मारने का पाप लगेगा, दोष लगेगा, महान हिंसक है। और एक किसान जो खेती करने के लिए हल चलाता है, हल चलाते हुए भी, हिंसा होते हुए भी वो पूर्ण अहिंसक है, यथा धीवर कर सको। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य मारना नहीं, उसका उद्देश्य किसी के प्राणों को देना है। किसान हिंसक नहीं है, हिंसा उसको मछली से भी ज़्यादा होती होगी, क्योंकि हल रखेगा खेत में, भूमि में, तो कितनी हिंसा होगी। लेकिन उसका उद्देश्य किसान का किसी के प्राण लेना नहीं है, उसका उद्देश्य जीवन देना है। यदि आप पैदल जा रहे हैं, देख कर नहीं जा रहे, आपके पैरों के नीचे कोई जीव आ गया, आपको हिंसा का दोष लगेगा। और एक मुनिराज 4 कदम आगे देखकर चल रहे हैं, अगर कोई जीव आकर मर भी जाए तो भी हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो देखकर चल रहे हैं, अनायास मर गया। तो ये सब आधारित है हमारे इंटेंशन पर, हमारा अभिप्राय क्या है। जैसे वो किसान अहिंसक है
और वो मछली पालन करने वाला हिंसक है, बिल्कुल वैसे ही मुर्गी पालन करने वाला हिंसक है और किसान अहिंसक है। यदि किसान खेती करना छोड़ दे, मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग कब बनेगा? बिना मुनि मुद्रा धारण करे मोक्ष मार्ग होगा नहीं। जब भी दीक्षा लेंगे तो आहार लेना पड़ेगा, आहार लेंगे तो अन्न खाना पड़ेगा, अन्न खाएंगे तो अन्न कहाँ से आएगा? खेती से। तो यदि किसान खेती करना बंद कर दे तो मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाएगा। और जब तक कोई व्यक्ति मत्स्य पालन अथवा मुर्गी पालन करेगा, उसका मोक्ष मार्ग कभी शुरू हो ही नहीं सकता। इतना अंतर है। ना हम मत्स्य पालन मुर्गी पालन को पालन इस पवित्र शब्द से संबोधित कर सकते हैं और ना ही हम उसको खेती कह सकते हैं। हमारा आप लोगों को ये बात दिमाग में होनी चाहिए, कितना पवित्र शब्द है पालन करना, और उसको वहाँ पर एक प्रकार से उस शब्द की वैल्यू नष्ट कर दी। मुर्गी पालन केंद्र, मत्स्य पालन केंद्र, उसका नाम होना चाहिए मत्स्य आखेट केंद्र, मुर्गी शिकार केंद्र, क्योंकि उनका उद्देश्य उसको पालन करके आपके उदर की पूर्ति करना है। कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। टेंशन पालना, भ्रम पालना और मत्स्य अथवा मुर्गी पालना। एक और पालना, इसमें एक और बात आपको बता दूं, फिर हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। वो ये है, आप लोगों के पास जब धन संपत्ति बढ़ जाती है तो हमने सुना है कि जब ज़्यादा संपत्ति आपके पास धन संपदा बढ़ गई तो आप लोग क्या करते हैं? फिक्स डिपॉजिट कर दी और पैसे को बैंक में जमा कर दिया। शास्त्रों में लिखा है, जो पैसा आप बैंकों में जमा करते हैं, जिस पैसे को आपने फिक्स डिपॉजिट करके बैंकों में डाल दिया, आप उसका ब्याज खाते हैं। यदि आप व्रती हैं तो आप उस पैसे को बैंकों में डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसा बैंकों में इकट्ठा होता है वो पैसा इन्हीं केंद्रों में सरकार के माध्यम से जाता है। उसका जो आपको ब्याज मिलता है, उसका ब्याज का वो चूंकि हिंसा का पैसा है, उसका ब्याज का दोष आपको हिंसा करने का दोष लगेगा, ब्याज आप खाएंगे तो। और आपने 5 लाख की एफडी, 10 लाख की, 50 लाख की एफडी की, बैंकों में डाल दी, वो पैसा वहाँ जाएगा, उससे आपको हिंसा का दोष लगेगा। आप ब्याज खाएंगे तो आप भी उस हिंसा के भागी हैं। कोई भी व्रती व्यक्ति, महाराज तो अब पैसा बढ़ गया तो क्या करें, अब 70-75 साल के हो गए, अपने बच्चों में बांट दो। महाराज जी फिर भी बचता है तो दान दो। ये 500-500 करोड़ के जो मंदिर बन रहा है उनका क्या होगा? तो फिर भी बचता है तो और बुद्धि विवेक लगा के ऐसे जहां पर लगाओ जहां आपसे हिंसा का दोष ना लगे। और आगे हम चलते हैं। एक और होता है, कुछ लोग आस्तीन में सांप पालते हैं। पालना समझते हो? आस्तीन का सांप समझते हो? हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे, घरों में थे, तो उस समय 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में आता था, आस्तीन में सांप पालना। मतलब अपने निकट ऐसे व्यक्ति को रखना जो बाद में हमें ही धोखा दे, या फिर उसको अपन बोलते हैं घर का बेदी लंका ढाए वाली बात, अथवा जिस थाली में खा रहा उसी में छेद कर रहा। आस्तीन में सांप पालना, सतर्क रहा करो, पता नहीं कौन आस्तीन में सांप पाल रहा है। आपका कर्तव्य सतर्क रहना। एक और पालना होता है, हमने सुना है, लोगों को बहुत शौक है आज वर्तमान में पालने का। कुछ लोग कुत्ते पालते हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूं। गुरुदेव ने एक बार कहा, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी भारतीय संस्कृति में, जैनिज्म में डॉग, इनको पालने का विधान नहीं है। यदि आप अपने घर में कुत्तों का पालन करते हैं तो आपको चौका लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शुद्धि घर में बन नहीं सकती। विदेशी ये पता नहीं कहाँ का कल्चर आ गया। एक बार की बात है, आचार्य जी ने कहा था, जितने भी हिंसक प्राणी हैं, यदि आप उनको घर में पालते हैं, उनके द्वारा जितनी हिंसा होगी सारे का पाप आपको लगेगा। एक बार की बात है, गुरुदेव ने क्या कहा, जी को जैसो स्वभाव जाए ने जी से, नीम न मीठी होए खाओ गुड़ घी से। नीम का क्या स्वभाव है? कड़वापन। यदि आप उसमें घी और गुड़ मिलाकर भी खाओगे तब भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। हम लोग अमरकंटक से आ रहे थे, बिहार चल रहा था, गुरुदेव के साथ थे, तो एक कुत्ता साथ में लग गया।
अब वो जब साथ में लगा तो लोगों ने कहा आचार्य जी ये बहुत धर्मात्मा है, पूर्वजन का त्यागी होगा लगता है, तो लोग उसको दूध रोटी खिलाने लगे। 10-15 दिन वो साथ में चलता रहा, बिहार करता रहा, जहाँ आचार्य जी रुकते हमारा संग रुकता वहाँ रुक जाता, वहीं उसको ये लोग व्यवस्था बना देते। ठंडी के दिन थे तो पुट्ठा वगैरह, कार्टून वगैरह, खाली बूरा वगैरह उसको लगा देते। सुबह शाम उसको रोटी दाल दूध रोटी खिलाते और बोलते आचार्य जी ये तो पंचम गुण स्थानवर्ती है, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत परम भक्त है आपका, पता नहीं कौन सी मायाचारी की होगी, इस कारण से ये बेचारा कुत्ता बन गया। तो आचार्य श्री तो गुरुजी हैं, कुछ नहीं बोले, हंसते रहे। अब धीरे धीरे जब 10-15 दिन हो गए, रोज का उसका वही क्रम, ऐसे लगता था जैसे वो वास्तव में ही पंचम गुण स्थानवर्ती व्रती हो। धीरे धीरे जब वो 10-12-15 दिन गुजर गए, एक दिन की बात है, आचार्य श्री जी चल रहे थे, हम लोग भी सब चल रहे थे, और वो कुत्ता भी साथ में चल रहा था बाजू में। जैसे ही एक छोटी सी बिल्ली का छोटा सा बच्चा दूर झाड़ियों में दिखा, वो दौड़ के झपट्टा मारा और उसको पकड़ लिया। आचार्य जी बोलते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती है, देख लो, दूध और रोटी खिलाने वालों, वो अपना स्वभाव कभी छोड़ता नहीं। हिंसा वो कब, आप कितने उसको कुछ कर लो, तो आप ये तर्क दे सकते हैं कि महाराज जी जो देसी कुत्ते होते हैं, जो इस टाइप के होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं, पर विदेशी कुछ नस्ल के कुत्ते जिनको बुलडॉग अथवा और भी जापानी जर्मनी आदि के होते हैं, कुछ 2-4 से 8 ऐसे नाम हैं, शेरवर्ड आदि, तो हमने सुना है कि वे तो महाराज जी शाकाहारी होते हैं, और वे कभी भी उनके सामने चूहा सामने भी रख दो तब भी वो उसको पकड़ते नहीं। लोगों को तो ये तक शौक हो गया, हमने सुना है, आप लोगों के मुंह से सुनते हैं कि अपने बेड पर साथ में डॉगी को सुलाते हैं। इसके बारे में इतना विषय है कि यदि 1 घंटे बोलूं तो कम है, लेकिन उसको कभी अलग से रखूंगा या हम लोग रखेंगे, उसको अभी नहीं रखना चाहता। आपसे अभी केवल पालना शब्द से बात की थी कि मैं पालना चाहता हूं, तो इतना आप रखना, हम जैन परंपरा में कुत्तों को घर में नहीं पाला जाता। यदि पालेंगे तो आप चौका नहीं लगा सकते, आहारदान नहीं दे सकते, क्योंकि उनके रहने से शुद्धि बनती नहीं। महाराज जी यदि जो शाकाहारी हैं उनके साथ क्या, वे शाकाहारी हैं, तो इसमें उत्तर इतना ज़बरदस्त है कि 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनसे जो नेगेटिव वेव्स निकलती हैं, केवल कुत्ता नहीं, कुत्ता बिल्ली, वैज्ञानिक, ये बहुत बड़ा इसमें विषय है, कभी फिर एक दिन अलग से रख दूंगा। अभी आप इतना समझें कि उनको हमें पालना नहीं है, क्योंकि वे अपना स्वभाव कभी छोड़ते नहीं। महाराज जी हमने तो सुना है कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा एक शब्द चलने लगा है, मतलब प्रसन्नता का ये स्रोत हैं कुत्ते बिल्ली, इनको पालना, इनसे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ा दुख होता है जिन्होंने हमें जीवन दिया, माता पिता जो हमारे थे, उन्हें तो हम नहीं पालते। विदेशों में तो ये कल चला गया है, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे और कुत्तों को घर में पालेंगे। मुझे ये डर लगता है, बड़ी पीड़ा है, बड़े अंदर से आत्मीयता है। इसलिए आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, जिस व्यक्ति के जैसे भाव होते हैं वो व्यक्ति वो पाता है, ये कर्म सिद्धांत का रूल है। जैसे एक पंडित जी सामायिक कर रहे थे, उन्हें प्यास लग रही थी, खूब प्यास लग रही, और बार बार उन्हें लग रहा कि कब टाइम खत्म हो सामायिक का और मैं पानी पी लूं। परिणाम ये निकला कि वो पंडित जी का प्राणांत हो गया, और उन्हें चूंकि पानी चाहिए था, तो कर्म क्या करेगा, पानी पीना है ना। अपने घर की बावड़ी में वो मेंढक हो गए। मेंढक क्यों हुए, वो लंबी कहानी से शॉर्ट में करना था, इसलिए मेंढक क्यों हुए, उनको पानी चाहिए था। तो कर्म सिद्धांत क्या कहेगा, तुम पानी में ही रहो, क्योंकि तुम्हें पानी चाहिए था। मेंढक क्यों बने, क्योंकि मायाचारी थी दिमाग में, सामायिक नहीं कर रहे थे, बैठे थे कैसे भी। ये तो परिणाम क्या निकला, कर्म इतना ईमानदार है, आपको पानी चाहिए था ना, आप पानी में ही हो जाओ। एक व्यक्ति भोजन कर रहा था, उसको मिर्ची की तलब लगी कि मुझे मिर्ची चाहिए है, और अचानक अटैक आ गया, वो मिर्ची का पेड़ बन गया। कहीं ऐसा ना हो, आप लोगों को कुत्ते पालने का शौक है, बिल्ली पालने का शौक है, आप उनके साथ रहना चाहते हो, मुझे केवल इस बात की पीड़ा है, कल ऐसा ना हो कि आपके मन की बात पूरी हो जाए। आज तो आप मनुष्य बन करके कुत्तों को साथ रहना चाह रहे हो, कल को मरण करके अगले भाव में उन्हीं के परिवार के सदस्य होकर के ना रहना पड़े, इसलिए करुणा बस मैंने आपके सामने अपनी बात रख दी। इनको पालना हमारे जैनिज्म में नहीं है। महाराज जी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, अगर उठ रहे हैं तो उठने नहीं दूंगा, 2-4-8 दिन में कभी भी उसको पूरा व्यवस्थित
केवल इसी विषय को आपके सामने रख दूंगा। जितने आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सबका आंसर अपनी तरफ से उठा करके दूंगा। आज विषय कुछ दूसरा है। अगर पालना है आपको तो गाय पालो ना। गाय के हाथ पर हाथ गलगंड पर हाथ फेरने से कैंसर दूर हो जाता है, ऐसा हम नहीं, साइंस कह रहा है। आज गाय का दूध अमृत है, और भी बहुत सारी बातें हैं। आज हमारा विषय वो नहीं है, घड़ी तेज चल रही है, हम अपने विषय को आपके सामने रखते हैं। एक और पालना होता है जिसको बोलते हैं धर्म पालना। आप लोगों के दिमाग में ये फितूरी है कि हम धर्म को पालते हैं, वस्तुतः धर्म हमें पालता है। क्या कहा? मदारी को ये फितूरी है कि मैं भालू को पाल रहा हूं। भालू समझते हो? रीछ। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी रीछ आता है, अब नहीं आता, पहले आता था 10-20 साल पहले। रीछ को मदारी लेकर आता था और गांव गांव में भ्रमण करता था और उससे अपना जीविका का अर्जन करता था, आजीविका चलाता था। तो मदारी कहता था, भालू कहता था कि भालू को मदारी पाल रहा है, जबकि भालू मदारी को पाल रहा है, पूरे परिवार को पाल रहा है। बस यही हाल धर्म का है। धर्म हमें नहीं, हम धर्म का पालन नहीं कर रहे, धर्म हमें पाल रहा है। और केवल इस भाव में नहीं, एक भाव में आप धर्म का पालन करेंगे, भाव भाव में धर्म आपको पालेगा। कैसे महाराज? जितने भी क्रिकेटर हैं, फिल्म स्टार्स हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं बड़े बड़े, और टेनिस स्टार हैं, क्रिकेट ये हॉकी खेलने वाले हैं, हॉकी प्लेयर हैं, फुटबॉलर हैं, अथवा अभिनेता हैं, अथवा और भी जो लॉफ्टर आदि जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आज भले ही वो नास्तिक हों, आज भले भी वो देवशास्त्र गुरु को जानते तक ना हों, आज भले भी उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आप इस बात को यकीन मानिए, जितना भी उनके पास आज पुण्य है, जिस यश कीर्ति को वो पार रहे हैं, पूर्व में ये पक्के धर्मात्मा थे। पूर्व भाव में इन्होंने धर्म का पालन किया, उससे पुण्य संचय हुआ। कभी भी पाप कर्म से धर्म पुण्य का संचय नहीं होता। वर्तमान में जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, आप देख लो, महाराज जी ऐसा कैसे? हमने ऐसा तक देखा, जब 10, 20, 25 वर्ष पहले फिल्म देखते थे, तो ऐसे भी हमने फिल्म स्टार्स देखे जिनके पास ना कोई शक्ल है, ना कोई सूरत है, ना कोई हुलिया है। आप उनसे कई गुने ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, आपके पास कई गुनी ज़्यादा क्वालिटी है, लेकिन उनके पास पुण्य था। राजकुमार थे, एक राजकुमार, उनको देखते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ये गाय चराने वाले हों। डायलॉग उनके बहुत अच्छे होते थे, ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन पुण्य था। पुण्य कहाँ से आया? पूर्व में उन्होंने धर्म का सेवन किया, तो उस समय उन्होंने किया था, तो उस समय भी धर्म ने उनको पाला, और वर्तमान में भी धर्म उनको पाल रहा है। वो भले अब धर्म को भूल गए, ये बात अलग है। नोएडा के पति पत्नी मेरे पास आए, अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो मैं अपना विषय शुरू कर रहा हूँ। बोलते हैं, महाराज जी, मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर दूर हमें एक मकान खरीदना पड़ा, तो हम बहुत दुखी हैं। क्यों भैया? हम जैन हैं, धार्मिक हैं, रोज़ पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, और मैं और ये मेरी वाइफ दोनों हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा पैकेज है महाराज दोनों का। हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को अब नोएडा में ही वहीं रहना है। यदि मान लो कंपनी ट्रांसफ़र कर देती है तो हम कंपनी को चेंज कर देंगे, लेकिन नोएडा को चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम एक मकान बनाना यहाँ पर चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने दोनों ने एक मकान खरीद लिया, पर आकर बोले, महाराज जी बहुत दुख है। किस बात का दुख है? इस बात का दुख है महाराज जी कि मंदिर से कम 2.5 किलोमीटर दूर घर खरीदना पड़ा, पास में नहीं मिल रहा था। अगर 10, 12, 15, 20 लाख ज़्यादा भी लगते और पास मिल जाता तो भी ठीक था, लेकिन मिल नहीं पाया महाराज जी। हम बहुत दुखी हैं, क्या करें? हमने कहा तुम पुण्यवान हो। महाराज जी ये कैसी उल्टी बात है? हमने कहा तुम पुण्यवान हो, बहुत पुण्यवान हो। महाराज जी कैसे? अभी बताता हूँ कैसे, थोड़ा सा धैर्य रखो। उनको तो समझा दिया, आपको थोड़ा देर में बताएंगे। कुंडलपुर से हम लोग बिहार करके यहाँ आ रहे थे। बिहार करते 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 आ रहे थे, तो रास्ते में एक गांव मिला, जिस गांव में आहारचर्या हम 5 महाराजों की होनी थी। 3 या 4-5 घर उस गांव में थे, केवल जैनों के, और एक मंदिर था। इतनी सुंदर आकर्षक प्रतिमा, पूछो मत। जितनी बार गया तो ऐसा लगा कि देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। जैसे आपके शांतिनाथ भगवान हैं, बार बार उनके पास जाते हैं तो ऐसे लगता है कि बार बार उनको देखते ही रहें, देखते ही रहें। कोई कई प्रतिमा ऐसी होती हैं कि वो आकर्षण ऐसा होता है उनका, तो वो प्रतिमा इतनी मनोज्ञ थी।
वहीं उसी गांव में एक 22, 24, 25 साल का, जैसे ये बच्चे बैठे, ऐसा एक लड़का था। वो लड़का मेरे पास आया, नमस्ते किया, पूछा बेटा कहाँ के हो? महाराज जी इसी गांव का। क्या करते हो? महाराज जी किराने की दुकान है, उसी में डीजल पेट्रोल भी बेचते हैं, उसी में खाद बीज भी बेचते हैं, उसी में कुछ स्टेशनरी भी रख रखी है वो भी बेचते हैं, और उसी में हमने जो होते ना मोबाइल के जो वो बेचते ना वाउचर वगैरह, रिचार्ज वाउचर, वो और बहुत सारा काम। महाराज जी मल्टीपर्पज़ है हमारी, मतलब जो दुकान है बहुत सारे उद्देश्य हैं उसके, सबकी जिसकी डेली नीड्स जिसको बोलते हैं सब है उसमें, वो करते हैं। अच्छा कितने बजे खोल लेते हो? महाराज जी सुबह खोल लेते हैं, 7, 7:30 बजते खोल लेते हैं। अच्छा ये बताओ मंदिर जाते हो? जी महाराज जी रोज जाते, आप देख लो अभी भी माथे पर चंदन है। अच्छा तो ये बताओ बेटा पूजन भी करते हो? नहीं महाराज जी पूजन तो नहीं करते। क्यों? महाराज जी पास में एक गांव है, वहाँ से 9 बजे पुजारी जी आते हैं, और वे पुजारी जी 9 बजे आने के बाद यहाँ से आधा किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर दूर कुआं है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से पानी खींच कर लाते हैं, फिर वो उसको प्रासो करते हैं, फिर अभिषेक करते हैं, फिर द्रव्य धो करके फिर पूजन होती है। तो मैं लेट हो जाते हैं इसलिए हम नहीं करते। महाराज जी बहुत भावना है, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि गांव कुएं के मंदिर के बाजू में कुआं खुद जाए। अगर मंदिर के बाजू में कुआं खुद गया तो फिर महाराज जी हम रोज पूजन करेंगे। अभी प्रतिकूलता है। मैंने कहा तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हारा प्रतिकूलता है? मुझे ये बताओ, जो व्यक्ति जहाँ जहाँ से भी आप लोग आए हों, जो व्यक्ति मंदिर में पुजारियों के माध्यम से पूजा करवाता है, भले उसके पास कितना पैसा हो, क्या वो पूजा का पुण्य उसको लगेगा? मैं पूछना चाहता हूँ। एक यशस तिलक चंपू नाम का ग्रंथ है, उस यशस तिलक चंपू नामक ग्रंथ में आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा, ध्यान से सुनना, पुत्र की उत्पत्ति, भगवान की पूजन और मुनियों को आहार दान, ये किराए के लोगों से नहीं करवाए जाते। क्या कहा? पुत्र की उत्पत्ति, संतान कभी नौकरों के द्वारा नहीं होती। भगवान की पूजन कभी किराए के लोगों से नहीं होती कि आप पुजारियों को लगा दे पूजन करें। आपका कर्तव्य आप अपने हाथों से पूजन कीजिए। और संतान की उत्पत्ति, भगवान की पूजन और आहार दान, भैया ये सब हमारी सामग्री ले लो, आहार चौका लगा के आहार दे देना। अगर महाराज को पता चल जाएगा तो लौट के आ जाएंगे। 16 होता 16, ये 16 नहीं है जो आप जो धोती पहन ली हम महाराज जी शुद्ध हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। अगर 16 वो कहलाता है 16 दोष होते हैं श्रावक के, उन 16 दोषों से बच करके जो शुद्ध रहता है उसका नाम 16 है। ये तो कहने का 16 है जो आप धोती पहने हो शुद्धि की। 16 क्या? 16 उद्गम दोष होते हैं, वे दोष जो श्रावकों को नहीं करना चाहिए। मतलब वो चाहे तो कोई किसी से उधार लेकर आए धन संपत्ति और उससे चौका लगाए, वो 16 नहीं, कि वो खाने योग्य नहीं, हम लोग के लिए निषेध किया। अगर पता चल जाए कि ऐसा है तो चौके से लौट के आ जाना। तो ये तीनों कार्य अपने हाथ से होते हैं। वो कब? इसको बोलते हैं धर्म का पालन करना। वो कब होंगे? जब आपके अंदर श्रद्धा होगी। उस नोएडा वाले से भी यही कहा, और उस गांव में जो बच्चा था उससे भी ये कहा, बेटा तुम पुण्यवान हो कि मंदिर दूर है, कुआं दूर है। क्यों? जितनी विपरीतता में आप धर्म का पालन करोगे उतना तीव्र पुण्य का संचय होगा। एक पंडित जी, एक साहूकार थे, सेठ जी थे, बहुत सुंदर घर भी बहुत सुंदर, पति पत्नी बीवी बच्चे सब पुण्यवान, सारा का सारा वैभव जैसे उनके घर में आकर के इकट्ठा हो गया हो। और उनके घर के सामने एक मंदिर था, मंदिर में अंदर ही कुआं था। वो कुआं में पानी निकालते, खुद धोती पहन कर जाते। देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा, धर्म का श्रवण भी वो वहाँ जाकर करते, स्वाध्याय भी सुनते। महाराज जी लोग आते तो उनको चौका भी लगाते, आहार भी देते। कौन? वो सेठ जी जिनके पास सब है, पूरी संपत्ति उनके पास है, जैसे लगता था कि लक्ष्मी जी केवल इन्हीं पर प्रसन्न हैं ऐसे। और धोती भी पहनते, पूजन भी करते, अपने हाथ से कुएं से पानी निकालते, प्रासो करते, अभिषेक करते। उसके बाद शास्त्र महाराज अगर नहीं आए होते तो स्वाध्याय भी करते, और अगर महाराज हैं तो उनके प्रवचन भी सुनते। और उसके बाद वो पड़गहान करके अपने घर में मुनिराज को ले जाकर आहार भी कराते। इतने पवित्र उनके भाव, पूछो मत। एक उसी नगर में दूसरा व्यक्ति
जो मंदिर वहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर। संपत्ति उन सेठ जी से कम नहीं, जैसे वे सेठ जी थे ऐसे ये सेठ जी, पत्नी, बीवी, बच्चे, घर परिवार, दुकान, मकान, सब ए क्लास, अप टू डेट, हाई स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहे। लेकिन अनुकूलता पहले वाले पंडित जी के पास थी, सेठ जी के पास। अनुकूलता क्या? धर्म पालने की अनुकूलता है, मतलब सुख समृद्धि भी है और धर्म पालने के लिए अनुकूलता है। अनुकूलता क्या कि मंदिर सामने है, कुआं भी उसी में है। और जो दूसरे वाले थे उनके पास सुख संपत्ति समृद्धि तो है, पति, बीवी, बच्चे, मकान, जायदाद, दुकान, ये तो सब है, लेकिन केवल उनके पास प्रतिकूलता है धर्म पालन करने की। कहाँ? 2 किलोमीटर दूर मंदिर, उस मंदिर से भी 600-700 मीटर दूर कुआं। अब वे पंडित जी, वे जो साहूकार थे, वो सेठ जी थे, वे धोती पहनकर अपने घर से मंदिर जाते 2 किलोमीटर पैदल। आप लोगों जैसे स्कूटी में बैठ के नहीं, स्कूटी का सोला कोई सोला नहीं कहलाता, ध्यान रखना। अगर आपका घर दूर है और आप पैदल नहीं चल सकते तो आपका कर्तव्य है आप अपने वस्त्रों को लेकर जाइए और वहाँ चेंज कीजिए, नहीं तो कोई सोला नहीं। क्योंकि आप जब पैदल चलते हैं तो पैरों को देख के चलते कहीं जीव ना आ जाए। स्कूटी के टायर का जीव देखते हैं, उनकी आंखें हैं, कभी वो सोला नहीं कहलाएगा। बस वो जो दूसरे वाले थे सेठ जी, वो जाकर के उस मंदिर में पैदल जाते, वहाँ शुद्धि बर्तन उठाते और फिर कुआं जाते पैदल, वहाँ से कुएं से पानी खींच कर लाते और उसके बाद उसको प्राशुक करते, द्रव्य धोते, द्रव्य धोने के बाद पूजन अभिषेक करते और वहीं पर शास्त्र स्वाध्याय करते। और अगर महाराज हैं तो उनके लिए पड़गाहन करके 2 किलोमीटर दूर अपने घर में चौके के लिए लेके आते। देव, शास्त्र, गुरु सब वही जितना पहले वाले पंडित जी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों में कोई समानता है क्या? है महाराज जी, दोनों पैसे वाले हैं। दोनों में धर्म पालन करने की अपेक्षा कोई समानता है महाराज जी। दोनों देव, शास्त्र, गुरु के अकाट श्रद्धानी हैं। विपरीतता क्या है? एक के पास धर्म पालने की अनुकूलता है और एक की धर्म पालने की प्रतिकूलता है। पुण्य संचय किसको ज्यादा होगा, ये मेरा प्रश्न है। किसको ज्यादा होगा? महाराज जी दोनों के भाव यदि इक्वल हैं तो पुण्य संचय किसको ज्यादा होगा? जिसके पास विपरीतता है। आप पुण्यवान हैं कि आपके पास विपरीतता है। आप यदि मान लो यहाँ से जो सेवाग्राम, क्या बोलते, सेवाग्राम 2 किलोमीटर दूर है, यदि आप महान पुण्यशाली हैं कि वहाँ से यहाँ तक 1.5 किलोमीटर का फासला है, यदि आप वहाँ से सुबह उठ करके पैदल शुद्र वस्त्र पहनकर भगवान के दर्शन करने आएंगे, जो यहीं रहता है वो भगवान के दर्शन उन्हीं भावों से करेगा तो उसको इतना पुण्य संचय होगा, और जो वहाँ से पैदल आएगा उसको इतना होगा। आप कितने पुण्यवान हैं। जो लोग ये सोचते हैं महाराज जी 2 किलोमीटर दूर घर था, हमारे साथ तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हुई, पुण्यवान हो। और फायदा क्या होगा? आप सुबह आइए, मॉर्निंग वॉक करेंगे। आप अगर अलग से मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, पाप का काम है वो। महाराज जी मॉर्निंग वॉक पाप है? पाप नहीं है, लेकिन उसमें कोई धर्म नहीं है। अगर उस करते हुए आपके पैरों के नीचे कोई जीव आ गया तो आपको हिंसा का दोष लगेगा मॉर्निंग वॉक में। लेकिन यदि आप मंदिर आ रहे हैं, आपके परिणाम गदगद हैं, बहुत भावों से आप आ रहे हैं, और रास्ते में आपसे कोई हिंसा भी हो गई तो आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप सतर्क होकर आ रहे थे और आपके भावों में क्या है कि मुझे मंदिर जाना है। एक मेंढक जब एक कमल की पंखुड़ी लेकर के भगवान के समूह शरण में जाने की केवल उसके भाव हैं, और वो हाथी के नीचे आकर मर करके सीधा देव बन सकता है, इतना तीव्र पुण्य संचय किया। और उस हाथी पर सवार जो श्रेष्ठ राजा थे उनसे पहले वो वहां पर देव बन के पहुंच सकता है। क्यों? सारा खेल भावों का है। तो आप ये क्यों कहते हैं कि महाराज जी 2-2.5 किलोमीटर दूर हमने मंदिर, मकान मिल गया, हम तो बहुत अभागे हैं, हमारा पुण्य नहीं है। महान पुण्यशाली हो आप, क्योंकि आप धर्म का सेवन क्यों कर रहे हैं? पुण्य कमाने के लिए। वो व्यापारी नहीं, वो बनिया का बेटा नहीं जिसको मुनाफा ज़्यादा हो, वो कमाना ना आता हो। 4-5 ग्राहक आपके सामने हैं, बनिया का बेटा 1 मिनट में पता लगा लेता है कि इससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाली, वो 4 को छोड़ करके केवल उसको पकड़ेगा। तो आप तो पुण्यशाली हैं कि 2 किलोमीटर दूर मंदिर है, घर है, आप 2 किलोमीटर दूर से ज़्यादा कमाई होगी। कमाई करने के लिए तो आप धर्म कर रहे हो। यदि आपको ये फंडा पता चल जाएगा तो अब आप चला के दूर, घर से दूर मंदिर लोगे। महाराज जी सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना पड़ता है, तो ऐसे जाओ ना, ऐसे मॉर्निंग वॉक पर जाओ। एक और छोटी सी बात रख दूं, माना कि आपका घर 2-2.5 किलोमीटर दूर है, कैसी लोगों की दिमाग है देखो आप।
प्रैक्टिकली बता रहा हूं। मंदिर के पीछे सब्जी मार्केट है, आप नहा धो करके पत्नी से क्या बोलते हैं, थोड़ा थैला दे दो और कुछ पैसे निकाल के दे दो, मैं सब्जी लेने जा रहा हूं। सुन रहे हैं? एक थैला दे दो और 500 रुपये दे दो, मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, नहा धो लिया है। हाँ, थोड़ा चावल की डिब्बी भी दे दो, सब्जी लेने तो जा ही रहा हूं, मंदिर भी करते आ जाऊंगा। आप कहाँ के लिए निकले हो? सब्जी लेने, मंदिर लेने निकले। अगर आपके पास विवेक होता तो आप क्या करते पता? चावल की डिब्बी दे दो, मैं मंदिर जा रहा हूं, हाँ थैला भी दे दो, 500 का नोट भी दे दो, मंदिर तो जा ही रहा हूं, वहीं के वहीं सब्जी ले आऊंगा। ये है गुरुओं की वाणी सुनने का फायदा। केवल आपने ये सुन लिया, अब आपकी भाषा बदल जाएगी, और केवल भाषा बदलने से भाव बदल जाएंगे, और भाव बदलने से आपका पुण्य संचय होने लगेगा जो पाप होने वाला था। केवल आपने अपनी सोच बदल ली, बस प्रक्रिया वही है। आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, 2.5 किलोमीटर दूर घर है, आप धोती पहन करके मॉर्निंग वॉक पे, अथवा आपको लज्जा आती है तो आप सामान्य वस्त्र पहन करके वस्त्रों को, शुद्ध वस्त्रों को घर लेके जाएं और वहाँ मंदिर में चेंज कर सकते हैं। रास्ते में आपके मन में क्या भाव हैं? मैं मंदिर जा रहा हूँ। 2-2.5 किलोमीटर की जो मॉर्निंग वॉक थी वो आपकी फ्री में हो गई। कहाँ जा रहे थे आप? मैं मंदिर जा रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक फ्री में हो गई। और आप ये कहेंगे हम मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं, वहीं पूजन कर लेंगे मंदिर में, तो क्या होगा? आपका मेन उद्देश्य मंदिर नहीं, मॉर्निंग वॉक था। और 2.5 किलोमीटर दूर मंदिर है, आप सीधे मंदिर पहुंच गए, तो आपका मेन उद्देश्य भगवान की अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय आदि था। आपने अपने विवेक से तीव्र पुण्य संचय कर लिया, करने की कला ढूंढ ली। ये कला आपको अभी सीखनी चाहिए। महाराज जी हमारा घर दूर है, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद हम लोग फ्री, फिर जो आपको देखे करना। हमारा काम है आपको बताना, आपका काम मानना नहीं मानना ये आपकी समस्या है। जो दो व्यक्ति हैं, एक धर्मात्मा है, पैसा वाला है, पुण्यवान है, सारी अनुकूलता उसके पास है, और धर्म पालन की अनुकूलता भी उसके पास है, सामने मंदिर है। एक वो व्यक्ति है, एक वो व्यक्ति है जिसके पास संपत्ति, सुख, सुविधा सब है, पत्नी, बीवी, बच्चे, धन, जायदाद, मकान, गाड़ी, घोड़ा सब है। बच्चे भी उसकी बात मानते हैं, पत्नी भी एकदम धर्म पत्नी है, देवी है देवी। फिर भी अनुकूलता नहीं है धर्म पालने की, प्रतिकूलता है, फिर भी वो धर्म पालता है। मैं पूछना चाहता हूं, पुण्य संचय ज्यादा किसको? दूसरे वाले को। एक तीसरी कंडीशन आपके सामने रखता हूं, अभी पिक्चर बाकी है। तीसरी क्या? एक व्यक्ति के पास धन संपत्ति बिल्कुल नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, रोज कमाता है, रोज खाता है, थोड़ा बहुत है जितना सामान्य से एक सामान्य जीवन जीने वाले के यहाँ होता है। 2 दुकान खोलेगा, जो कुछ खाएगा कमाएगा, 2, 4, 8, 10 दिन का बस उसके पास है, ज़्यादा नहीं। एक्स्ट्रा उसके पास पुण्य इतना ही होगा पुराना। उसके पास अनुकूलता है। क्या अनुकूलता है? मंदिर सामने है, मंदिर के बाहर कुआं है, कुएं में वो रोज वो धोती पहनकर मंदिर जाता है, मंदिर जाने के बाद वो कुएं से पानी निकालता है, द्रव्य धोता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, और वहीं पर स्वाध्याय करता है। यदि महाराज जी आ गए तो प्रवचन भी सुनता है, और उनको उतनी विपरीतता में भी भाव उसके इतने प्रबल हैं कि घर में चौका भी लगाया और मुनिराज को चौका में आहार पड़गान करके देता है। इतना वो धन की अपेक्षा से तो अभावग्रस्त है, लेकिन उसके पास धर्म की अपेक्षा से अभावग्रस्त नहीं है, लेकिन अनुकूलता है क्योंकि मंदिर सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, उन तीनों में से ज्यादा पुण्य संचय कौन करेगा? यदि तीनों के भाव इक्वल हैं तो कौन करेगा? सेठ जी आप तो पैसे वाले थे, भाव आपके इक्वल हैं, लेकिन ये गरीब था, इसके पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उन्हीं भावों से भगवान की मतलब धर्म को पाल रहा है। उससे भी कई गुना ज्यादा पुण्य संचय वो कर रहा है जिसके पास धर्म, पैसे की अपेक्षा से धर्म पालन करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। महाराज जी हम गरीब हैं, बहाना बनाते लोग हमारे पास आते हैं। महाराज जी अभी 2-3 दिन पहले पन्ना के कुछ सज्जन आए थे,
हमने बोला कहाँ से आए? महाराज जी पन्ना से। क्या करते हो? महाराज जी ऐसा ऐसा करते हैं। और कौन है? ये सब परिवार के लोग हैं। अच्छा महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हम लोग सुख संपन्न हो जाएं। क्या हुआ? महाराज जी थोड़ा सा अभाव है, तो मंदिर नहीं जाते क्या? महाराज जी कभी कभार चले। क्यों? महाराज जी प्रतिकूलता है। मैंने सोचा इन चारों पांचों बातों को एक साथ इसी में रख दूं। उसके पास प्रतिकूलता है धन की अपेक्षा, धर्म की अपेक्षा। मंदिर सामने है, देव शास्त्र गुरु उसके सामने हैं। उन सेठ जी से जिनके पास अकूत संपदा है और मंदिर सामने हैं, उनके तीनों के भाव इक्वल हैं। सबसे ज्यादा पुण्य संचय वो करेगा क्योंकि उसके पास धन की प्रतिकूलता है। आप पुण्य समाने इकट्ठा करने की विधा को जानते नहीं, समझते नहीं, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। आपका कर्तव्य है, आप यदि धन से कमजोर हैं तो आपका ये कर्तव्य है कि आपको और अच्छे से धर्म का पालन करना चाहिए। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन, सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। आज आपने उल्टा बोल दिया। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। ये तो हो गई पंडित जी की स्थिति, उन सेठ जी की, दोनों की। एक की अनुकूलता थी, एक की प्रतिकूलता थी। लेकिन इसके पास तो अनुकूलता ही नहीं थी, फिर भी वो सुमिरन कर रहा है। आपको आज वर्तमान में थोड़ा सा दुख है, कल तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, ये सब महानतम पुण्यात्मा रहे होंगे। महाराज जी आप ये किस बेस पर कह सकते हैं? इस बेस पर आप लोगों ने प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़े होंगे। चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र, नारायण, प्रतिनारायण, ये सारे के सारे पूर्व भाव में नियम से मुनि महाराज होते हैं। क्योंकि जिस वैभव को वो आज पा रहे हैं, इस दिगंबर वेश को धारण किए बिना इतना तीव्र पुण्य संचय किसी और तरीके से होता ही नहीं। उन्होंने इतना पूर्व में तीव्र पुण्य संचय किया। नारायण और प्रतिनारायण ने उसका फल, उनको जो मोक्ष मिलना था वो ना पाके उसका निदान बांध लिया, मुझे इसका ये प्रतिफल मिले। उनको तो वो मिल गया। चक्रवर्ती के बारे में ऐसा नहीं है, निदान से नहीं होता, वो ऐसा शास्त्रों में आता है। लेकिन है वो पूर्व के मुनित्व का ही फल। सौधर्मेंद्र जो बना है, नियम से मुनिराज होता है। आज वो धर्म का पालन कर रहा है, उसके पास अवधि ज्ञान, उसको पता है कि पूर्व में हमने धर्म का पालन किया था। लेकिन चक्रवर्ती पूर्व भाव में नियम से मुनिराज था, धर्म का, मुनि धर्म का पालन किया, उससे पुण्य संचय हुआ। आप धर्म का पालन करते हैं पुण्य संचय करने के लिए। वो पुण्य संचय जितना भी आप वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य में आपको पालेगा। आप अपने मन से ये फितूरी निकाल दो कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। आज आप धर्म का पालन करोगे, कल धर्म आपको पालेगा, फैक्ट है। उन चक्रवर्तियों को वही धर्म पाल रहा है आज भी। उन नारायण को, उन प्रतिनारायण को, सौधर्मेंद्र को वही धर्म पाल रहा है आज भी। जितने भी ये फिल्म स्टार्स हैं ना, महानतम धर्मात्मा थे। महाराज जी आज तो उनके पास कुछ नहीं है। आज नहीं है ये बात अलग है, नहीं तो आप में और उनमें अंतर क्यों? पूर्व में उन्हें पुण्य संचय नहीं किया। 3 प्रकार के लोग आपके सामने रखे। एक जो बहुत पैसे वाले हैं, अनुकूलता है। एक वो जो पैसे वाले हैं लेकिन प्रतिकूलता है। एक वो जो धन से हीन हैं लेकिन अनुकूलता है। चौथे प्रकार के लोग वे जिनके पास ना तो धन है और ना धर्म पालने की अनुकूलता है। वे चौथे प्रकार के। ना उनके पास संपत्ति है लेकिन मंदिर 2-2.5 किलोमीटर दूर है। यदि वैसा व्यक्ति, ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को पुण्यहीन मानते हैं। पुण्यहीन मत मानो। धर्म का पालन किसी भी कंडीशन में आप करोगे, आपकी बल्ले बल्ले कल होने वाली है। उसने क्या किया? जो चौथे प्रकार का व्यक्ति था, उसके पास ना संपत्ति है और केवल मंदिर भी 2-2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो मंदिर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस धर्म के पालन से मुझे पुण्य संचय होगा। अब वो 2-2.5 किलोमीटर दूर पैदल जा रहा है मंदिर। कुआं भी दूर है, कुआं से वो खुद अपने हाथ से पानी खींच कर ला रहा है और पानी खींच कर लाने के बाद पूजन भी कर रहा है, अभिषेक भी कर रहा है, धर्म श्रवण भी कर रहा है। और इतनी प्रतिकूलता में भी वो मुनिराजों को अपने हाथ से आहार दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इन चारों में से सबसे ज्यादा पुण्य संचय किसको होगा? जिसको ये फंडा समझ में आ गया, आप ये समझ लेना कि उसको धर्म की वास्तविक परिभाषा समझ में आ गई। आप
ये समझते हो कि पुण्य तो धर्मात्माओं का काम है, पुण्य संचय करना, धर्म पालित करना तो पुण्य वालों का, पैसे वालों का काम है। एक भरी सभा में आचार्य श्री जी माना की मंच पर विराजमान हैं। एक व्यक्ति ने 2.5 करोड़ रुपए की बोली ली गुरुदेव के पैर चरण को पाद प्रक्षालन करने की। कितने की? 2.5। महाराज जी गुरुदेव के पास जाते हैं, आजकल तो धर्म पैसे वालों पर है, सारा धर्म का सेवन देव शास्त्र गुरु पैसे वालों की हैं। बोली लेने मंदिर में शांति धारा होती है तो हम पीछे खड़े रहते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आचार्य श्री जी के चरण धुलाने जाते हैं तो हम पीछे खड़े रहते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। मंदिर में कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, हमें शास्त्र भेंट करना है, महाराज जी आए हैं, पूरी धर्म सभा खचाखच भरी है, हम पीछे खड़े रहते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। महाराज जी आजकल धर्म तो केवल पैसे वालों की बपौती बन गया है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये आपके दिमाग की फितूरी मात्र है बस। एक बुढ़िया पूरी धर्म सभा में सबसे पीछे बैठी और एक सज्जन जिन्होंने 2.5 करोड़ की बोली ली, ये काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूं आपके दिमाग को सेट करने के लिए। एक बुढ़िया जिसके पास कुछ नहीं है, 1 रुपया केवल मात्र वो चढ़ा सकती है बस, पीछे बैठी, हृदय में गदगद भाव है, सबसे पीछे बैठी है क्योंकि बूढ़े लोगों को वैसे आगे नहीं आने देते लोग। और एक वो जो 2.5 करोड़ की बोली लेकर के ऊपर चढ़ गया और प्रतिमा स्थापित भी करेगा और कहा कि आपको 2.5 करोड़ में प्रतिमा स्थापित करने भी मिलेगी और आचार्य श्री जी के इस खचाखच भरी सभा में आपको पाद प्रक्षालन करने का भी सुअवसर मिलेगा, ये भी उससे कहा। और वो सज्जन 20 बार उनका नाम पुकारा गया, धर्मात्मा हैं, और वो वहाँ से बड़े रौब के साथ आए और उन्होंने चांदी के सोने की कलसी और सोने की थाली में गुरुदेव के पाद प्रक्षालन भी किए। और पाद प्रक्षालन करने के बाद 20-20 बार उनका नाम पुकारा जा रहा है और वो बार बार सामने यूं कैमरे की ओर मुंह करके देख भी रहे। अंदर उनके मान कसाई भी आ सकती है, आए बिना रहती नहीं प्रायः, क्योंकि बहुत पैसे को पचाना बहुत कठिन है। जैसे ज्ञान को पचाना कठिन है ना, ऐसे पैसे को पचा पाना भी बहुत कठिन है। हर एक के बस की बात नहीं है। किसी को ज्ञान हो और मैं क्वेश्चन पूछूं, उसको आंसर पता हो और अगर उसकी ओर ना देखें तो उसको कुलबुली मस्ती, कुलबुली समझते हो, उचक भड़क, वो क्या करता है, बैठा रहेगा, कैसे भी वो सेटिंग बनाएगा कि मुझसे पूछ लें, क्योंकि उसको पता है अगर मैं बता दूंगा तो सब लोगों के सामने मेरी धाक जम जाएगी। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान हो वो व्यक्ति उचकता है, जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा हो वो बताता है कि मैं पैसे वाला हूं। तो वो व्यक्ति पाद प्रक्षालन कर रहा है, उसका उद्देश्य कहाँ है, कैमरे पर। उसका उद्देश्य क्या, सब लोग मुझे देख लें भी। उसे बोल देता है जो संचालक होता है, भैया 2-4 बार पूरे परिवार, इतनी लंबी लिस्ट रहती है, श्रीमान ये, इनके पुत्र ये, उनके नाती पोता ये क्यों 2.5 करोड़ की बोली ली। धर्म पैसे वालों की बपौती नहीं है, धर्म धर्मात्माओं की बपौती है। पैसे वाला धार्मिक हो सकता है लेकिन धार्मिक व्यक्ति पैसे वाला हो ये कोई नियम नहीं है। ये बात आप लोगों को मन में भर लेनी चाहिए। क्या हुआ, वो बुढ़िया सबसे पीछे बैठी है और वो 2.5 करोड़ की बोली लेकर प्रतिमा स्थापित करने वाला व्यक्ति और सोने की कलसी और सोने की थाली में आचार्य श्री जी के पाद प्रक्षालन कर रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, माइक कैमरा भी लगा है और बार बार 20 एंगल से उसके फोटो लिए जा रहे हैं और उसके मन में क्या आ रहा है, मैं आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर रहा हूं। सारे लोग उसको देख रहे हैं, नाम हो रहा है। नाम पूर्व पुण्य के कर्म के उदय से पूर्व में आपने जो धर्म किया था उसके फल से हो सकता है, होना भी चाहिए। नाम पूर्व के पुण्य के उदय से हो रहा है, होना भी चाहिए, ठीक है, आप दान दे रहे हैं। लेकिन जब कर्म सिद्धांत से पूछा गया, भैया ये बताओ इस सभा में सबसे ज्यादा आज पुण्य संचय किसने किया, आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। उदाहरण काल्पनिक था, माना कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया है जो एक एक व्यक्ति की पुण्य संचय किसका कितना है उसको वो ज्ञान है, और उसने आबादी ज्ञान से जान लिया कि किसके पास पुण्य वर्गणाएं सबसे ज्यादा आईं, तो उसने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जिसके बारे में आप कभी कल्पना स्वप्न मात्र में भी कर नहीं सकते। वो कौन था, वो बुढ़िया। वो बुढ़िया जो पीछे बैठी थी, केवल 1 रुपये उसके पास है। क्यों महाराज जी, ये तो नाइंसाफी है, 2.5 करोड़ चले गए।
करोड़ों से धर्म का कोई संबंध नहीं है। संबंध है भावों से, परिणामों से। 2-3 दिन पुरानी, 7-8 दिन हो गए होंगे बात है, सतना के एक सज्जन सिंधी पति पत्नी को लेकर आए मेरे पास। आप क्या आपकी श्रद्धा होगी वो मैं बता रहा हूं। पति पत्नी सिंधी थे, एकदम यंग कपल था, यूं समझ लो मुश्किल से 2-3 साल, 4 साल, 5 साल उनके विवाह को हुए होंगे। तो उनके जो मित्र थे वो जैन थे। तो उनने कहा हम खजुराहो जा रहे हैं, तो वो खजुराहो आए कि हम महाराज श्री के 5 महाराजों के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। और वो जो कपल था, जो सिंधी थे, संभवतः सिंधी थे, जैन नहीं थे ये तो पक्का है, तो वो ये सोच के आ गए कि चलो आप यहाँ दर्शन करना, हम वेस्टर्न का वो जो है मंदिर है वहाँ के दर्शन करके खजुराहो को घूम के, जिस उद्देश्य से दुनिया आती है उस उद्देश्य से चलते हैं और चल करके हम अपन आ जाएंगे। अब जब वो यहाँ आए तो उन्होंने पूरा खजुराहो घूम लिया और बोलते हैं हम अपने गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं, अगर आपको चलना हो तो चलो। वो आ गए, आए, मैं अपने कक्ष में बैठा था, आए तो बोले महाराज जी ये जैनेतर हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये इनकी पत्नी हैं, ये आपको पहली बार किसी जैन साधु से मिले हैं, दर्शन करने की ना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं बैठा था, उन्होंने नमोस्तु किया, दर्शन हो गया। दर्शन करने के बाद मैंने धीरे से पूछा, उनके चेहरे पर पुण्य झलक रहा था, पूरे के पुण्य आत्मा होंगे। मैंने पूछा कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाते? तो उन्हें सिर नीचा कर लिया। मतलब महाराज जी कभी कभार खा लेते हैं, सतना के हैं, एकदम सत्य घटना है। अच्छा, कभी कभार मतलब महाराज जी 1-आध माह में 1-आध बार, कभी कभार। मेरी पत्नी तो 2-4-6 महीने में 1-आध बार कभी खाती होगी। अच्छा, तो पहली बार किसी जैन साधु से मिले हैं, कैसा लग रहा? महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है। 2-5-10 मिनट उनसे चर्चा की, उनको अपना बनाया। अपना बनाया मतलब उनके दिल में श्रद्धा पैदा की, क्योंकि वो पहली बार आए थे तो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया। 10 मिनट बाद मैंने उनसे कहा क्या ऐसा कर सकते हो कि ये जो आप खाते हैं ये ना खाएं? 10 मिनट जो चर्चा की उसी से रिलेटेड बताई, उनके मन में गिलानी पैदा की, क्योंकि बुद्धिजीवी थे। बुद्धिजीवी लोगों के साथ ये सबसे अच्छी बात ये होती है, उनके सामने कोई बात रखो तो वो उसको सोचते हैं, विचार करते हैं, समझते हैं। वो घुटने जिनके दिमाग में, जिनका दिमाग घुटनों में होता है, अथवा यूँ कहो जो दिमाग से पैदल होते हैं, अथवा यूँ कहो जिनके पास किराए का दिमाग होता है, उन लोगों से बात करने में मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम उनसे कहेंगे मंदिर जाना चाहिए, जी महाराज जी। भैया रात में नहीं खाना चाहिए, जी महाराज जी। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। महाराज जी एक बार मैं आपकी बात मान ली और आपको वो लोग पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि उनके पास श्रद्धा हो सकती है, एकांत नहीं है, लेकिन हाँ जैसा कहा हूँ, घोड़े को पानी दिखलाओ गए, दिखा के आ गए। ऐसे लोग नहीं। कौन से पसंद है मुझे? मुझे वो पसंद है, बेटा रोज मंदिर जाना चाहिए। क्यों? जो ये क्वेश्चन उठाता है वो व्यक्ति जिस दिन श्रद्धावान हो गया, उसकी श्रद्धा को मैं वापस, जिसने श्रद्धा जगाई है, मैं भी नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कसौटी पर कस लिया है, उसने अपने तरक्की की कसौटी पर उसको कस लिया है। अब मैं भी उसे तोड़ नहीं सकता। ऐसे लोगों से बात करने में मजा इसलिए आता है। मैंने कहा भैया रोज मंदिर जाना चाहिए। क्यों महाराज जी? इसलिए। अच्छा, तो वो 4 क्वेश्चन और खड़े करेगा। जब 4 करेगा मैं उसका उत्तर दूंगा तो वो 14 और खड़े करेगा। जिस दिन उसको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा उस दिन उसने अपनी कसौटी पर कस लिया। अब मैं कहूंगा बेटा कल से मंदिर नहीं जाना, वो कहेगा मैं तो जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मैंने अपने तरक्की की कसौटी पर कस लिया है। ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से बात करने में इसलिए मुझे आनंद आता है। वो दोनों बुद्धिजीवी थे। 10 मिनट में अपनी बात उनके सामने रखी। 11वें मिनट में जैसे मैंने कहा आप इसका त्याग कर दो, 8 दिन में आपको इसका फल मिलेगा। महाराज जी ऐसे आंसू आ गए दोनों की आंखों में, गदगद हो गए और नमोस्तु किया। जी महाराज जी। हमने कहा नमोकार तो आपको आता नहीं, ओम 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 ऐसा 9 बार ओम करके अपने संकल्प को दृढ़ कर लो, ये बोल दिया। जी महाराज जी। दोनों गदगद हो गए, इतने भावुक हो गए, ऐसा लगा उनको जैसे उन्हें कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। महाराज जी कभी भी मैं अपने प्रण को तोड़ूंगा नहीं। हमने कहा बेटा प्राण जाएं पर प्रण नहीं जाना चाहिए। अगर तुमने इसका जीवन भर पालन किया तो तुम 2-4 भाव में भगवान बन जाओगे। जैसे ऐसे कहा आंसू आ गए दोनों की आंखों में। नमोस्तु किया, चले गए। हमने उनसे इतना कह दिया 8 दिन में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा, देखने को, ये इतना बोल दिया बस।
श्रद्धा थी। छठवें दिन उस व्यक्ति को, जो जैन था, उसके घर वो दोनों पहुंचे और उससे बोलते हैं मुझे महाराज जी के पास ले चलो। क्यों? उन्होंने कहा था 8 दिन में, 12 साल से जो हमारा काम पेंडिंग पड़ा था 6 दिन में हो गया। और उनको श्रद्धा जग गई जैनिज्म पे। महाराज जी आपने कोई उनको आशीर्वाद दे दिया जादू। आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। किससे हुआ महाराज जी? उनकी श्रद्धा से। ऐसी श्रद्धा आपके अंदर हो। वो श्रद्धा उस बुढ़िया के पास थी, वो जो पीछे बैठी थी। गदगद भाव आ रहे थे उसको। वो कहती है महाराज जी किसी से कुछ नहीं कह रही, मैं क्या कहूं, मेरे पास पैसा नहीं है ना। धर्म तो पैसे वालों की बपौती है। ये फितूरी है आपके दिमाग की। सबसे पीछे बैठकर भी सबसे ज्यादा पुण्य संचय आप कर सकते हो। कला आपको आनी चाहिए बस। क्या हुआ? ये हुआ जब पूछा उस अकाउंटेंट से, बताओ भैया किसने सबसे ज्यादा पुण्य संचय किया है? सबसे पीछे जो बुढ़िया बैठी है, आज का पुण्य सबसे ज्यादा उसके खाते में गया है। 5 प्रक्षालन तो इनने किया, 2.5 करोड़ तो इनने दिए होंगे। किसने दिए? सेठ जी ने। नाम तो इनका हो रहा है। आज इनका हो रहा है, कल उसका होगा। क्यों? आज उसने, कल इनने पुण्य संचय किया था, आज नाम इनका हो रहा है। आज उसने चुपचाप पुण्य संचय कर लिया, कल उसकी बारी है। समझ रहे हो? तो 4 प्रकार। कभी अपने दिमाग में ये मत रखना कि धर्म पैसे वालों की बपौती है। धर्म तो धर्मात्माओं की बपौती है। ये अपने दिमाग में फिट कर लो। कैसे हम धर्म का पालन करके अपने पुण्य को इकट्ठा करके और अपने इस जीवन में और अगले जीवन में, और जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक उस धर्म के पुण्य के सहारे अपना काम निकाल सकते हैं। कलाएं सीख लो। ये कलाएं आपको रोज़ यहाँ खजुराहो में सुबह 8:30 से 9:30 तक प्रतिदिन मिलती हैं। पुण्य हो तो आ पाएंगे। 1-2 दिन की बात और है, रमता जोगी बहता पानी। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अब मिठाई, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। हाँ महाराज जी कह रहे हैं इसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। जहाँ गुरु जी कहेंगे वहाँ जाएंगे। चूँकि थोड़ा सा कड़वा भी बोल दिया तो हम सोचते हैं कि बच्चे आज बैठे हैं तो बच्चों वाली कविता आज रख दी जाए, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। लल्लू के पापा और गांव का एक कुत्ता, ये उस शीर्षक है उस कविता का। आज बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं तो मैंने सोचा बच्चों वाली रख दो, उनको अच्छा लगेगा। लल्लू के पापा और गांव का एक कुत्ता दोनों मित्र थे। अद्भुत अकल्पनीय परंतु जीता जागता एक चित्र थे। मित्रता की महक इतनी मानो खुशबूदार इत्र थे और एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी लगते पिता व पुत्र थे। कौन? लल्लू के पापा और गांव का एक कुत्ता। ऐसे लगते थे जैसे बाप बेटा हूं। गांव के दूसरे कुत्ते, चूंकि लल्लू के पापा थोड़े पैसे वाले थे, थोड़े नहीं बहुत रिच थे, पैसे वाले, तो अब जिसकी मित्रता पैसे वालों से होगी वो क्या होगा? उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, नाश्ता जलेबी सब होगा। तो दूसरे जो गांव के कुत्ते थे, जैसे अपन दूसरे की दुकान ज़्यादा चलती है तो जलते हैं ना। अपन मतलब जो जलते हैं उनकी बात कर रहे हैं, आपकी नहीं। आप तो बहुत अच्छे हो, आपकी बात तो अगले गांव में करूंगा। तो लल्लू के पापा और गांव का एक कुत्ता दोनों मित्र थे। अद्भुत अकल्पनीय परंतु जीता जागता एक चित्र थे। मित्रता की महक कितनी मानो खुशबूदार इत्र थे और एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी बेलगते पिता व पुत्र थे। गांव के दूसरे कुत्ते उस कुत्ते को देखकर जलते थे, कुछ उस पर भौंकते थे, कुछ हाथ मलते थे। क्या सोचते थे? हम तो सुबह सुबह लाठियों से भगाए जाते हैं। कौन कुत्ते सोच रहे? जो गांव के आवारा कुत्ते हैं वो। हम तो सुबह सुबह लाठियों से भगाए जाते हैं और ये जनाब दूध बिस्किट के साथ पोहा जलेबी खाते हैं। हमारे पैर तो पैदल चलने में जलते हैं और ये हैं कि लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। कौन? वो कुत्ता। क्योंकि लल्लू के पापा के पास लग्जरी गाड़ियां थी। लल्लू के पापा ने कुत्ते को बताया कि उनका बड़ा व्यापार है, खूब कमाई होती है, रोज त्योहार है। यह बात उस कुत्ते के मन में खटकने लगी और मनुष्यत्व की चाह उसके मन में पनपने लगी। वो सोचता है अरे यार अपन भी मनुष्य होते तो अपन भी ऐसे कमाते, अपनी खुद की गाड़ी, अपना सब कुछ होता, ये तो हमारे मित्र की है। यह बात उस कुत्ते के मन में खटकने लगी और मनुष्यत्व की चाह उसके मन में पनपने लगी। वह सोचने लगा काश काश मैं भी मनुष्य होता, दिन भर कमाता, भर पेट खाता, दूसरों के दुख मिटाता, इंसानियत के बीज बोता,
सदा हंसता, सभी को हंसाता, काश मैं भी मनुष्य होता। इसी चिंतन में वह दिन रात सूखने लगा और अब तो वह लल्लू के पापा को भी भौंकने लगा। कौन? वो कुत्ता। एक दिन उस कुत्ते ने देखा कि लल्लू के पापा के घर के द्वार पर तो पुलिस खड़ी है और उनके हाथ में तो हथकड़ी है। पता चला वे व्यापारी नहीं, लुटेरों के खास हैं, जुआरी, शराबी, चोर, बेईमान, बदमाश हैं। असलियत जानकर कुत्ते के चेहरे पर मंद मुस्कान थी और ये उसके स्वाभिमान की पहचान थी। उसी दिन उसी क्षण वह भगवान को याद करने लगा और कुत्ता ही बनाने पर धन्यवाद करने लगा। कौन? वो कुत्ता। कहता भगवान हमें नहीं बनना मनुष्य, हम कुत्ता ही ठीक हैं। क्या सोचता है लल्लू के पापा के बारे में वो कुत्ता? क्या सोचता है? ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। क्या पता कब से शुरू ऐसे लोगों में ये सिलसिले हैं। कौन लोग? जो ऐसे हैं। क्या पता कब से शुरू ऐसे लोगों में ये सिलसिले हैं। कौन जाने इसी आबो हवा में ये पले बड़े हैं। और लल्लू के पापा से अब उसे कोई हमदर्दी न थी। क्या पता कब से शुरू ऐसे लोगों में ये सिलसिले हैं। कौन जाने इसी आबो हवा में ये बड़े पले हैं। और लल्लू के पापा से अब उसे कोई हमदर्दी न थी।